ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो आप लोग। मैं आज पढ़ाऊँगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि पास और फेल से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो आज मैं आपको सक्सेसिव पढ़ाऊँगा, सक्सेसिव परसेंटेज निकालना। ठीक है, ये टॉपिक जो मैं कराऊँगा आपको इतना इम्पोर्टेंट है। जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना, जैसे कि डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और भी चैप्टर में कि सक्सेसिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपने ये कर लिया। जितने भी और भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके, जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड और डिस्काउंट से रिलेटेड, ये एक बेस है उसका। जैसे अगर मैं बताऊँ सक्सेसिव होता क्या है। सक्सेसिव मतलब लगातार होता है। लगातार क्या क्या मतलब है, जैसे कि कोई आपके पास एक वस्तु है, उसी पर मैं इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट कर रहा हूँ। इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट, जैसे कि एक गांव में पॉपुलेशन है, ठीक है। एक गांव में जनसंख्या है, जैसे अभी तो 2023 है। उसमें 20% इंक्रीजमेंट हुआ 2023 में, ठीक है। अगली साल जो इंक्रीजमेंट हुआ है कितना हुआ है, 25%। तो अब मैं दोनों साल का इंक्रीजमेंट अगर किसी से पूछूंगा कि दोनों साल का इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, दोनों साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है, तो मैं कैसे निकालूंगा। अगर मुझे सक्सेसिव पता है तो मैं बता सकता हूँ। देखो, सक्सेसिव का एक तो कॉमन फॉर्मूला है x प्लस वाई इक्वल टू प्लस एक्स इंटू अपॉन में 100, एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। सिंपल। बहुत से टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे कि जैसे सपोज करो कि एक विलेज है 2023 में, उसकी जो जनसंख्या है इंक्रीजमेंट हुआ है 20%। ओके, इंक्रीजमेंट ऐसे, अगर एरो ऊपर है तो इंक्रीजमेंट है। ओके, अगर मैंने नोटिस किया कि 2024 में जो मेरी जनसंख्या आती है मेरे विलेज की, उसकी जो पॉपुलेशन कितनी है, 25%। अब उस पॉपुलेशन में 25% इंक्रीजमेंट आ गया। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा, व्हाट इज द टोटल इंक्रीजमेंट। ओके, इंक्रीजमेंट इन विलेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि पॉपुलेशन में दोनों सालों की मिला के कितना इंक्रीजमेंट हुआ। अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट क्या करो, x और y की जगह दोनों वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे कि x की जगह क्या करूँगा मैं 20 प्लस y की जगह 25 प्लस इन दोनों का इंटू करके 25/100। ओके, 25 से 4 टाइम्स 4 जो जाएगा 5 टाइम्स, मीन्स 50%। मीन्स मतलब इसका क्या है कि टोटल जो पॉपुलेशन में मेरा इंक्रीजमेंट हुआ है वो दोनों सालों में कितना हुआ है, 50%। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप ऐसे तो नहीं करोगे, ऐसे तो चलो बेसिक है, जिसको नहीं आता हुआ वो फॉर्मूले से कर सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसे ही सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। उससे आप सेकंडों में कर पाओगे। जैसे यही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं सक्सेसिव से करूँ कि ये वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे कराता हूँ। जैसे कि इजी ट्रिक में आप ऐसे भी कर सकते हो और जो मैं सक्सेसिव वाला करा रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। जैसे कि 20% इसने इंक्रीज बोला है, ठीक। 2023 में जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीजमेंट हुआ है। जो मैं करा रहा हूँ, जो आपको बस समझाने के लिए करा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। 20% इंक्रीज हुआ। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम 20% को कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। अब देखो, जो अगर मैं बेसिक नहीं कराता तो आपको यहाँ पे कैसे आता, तो इसीलिए जो मैंने बेसिक पहले कराया था। अब जो बोला इंक्रीजमेंट हो रहा है तो प्लस इंक्रीज, मतलब पहले 5 था अब जाके 6 हो गई है। सिंपल। ओके, ऐसे ही 2004 में
कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, 25%। इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होता है तो नेगेटिव लगा देते हैं। और 25 को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/4। ओके, इस इंक्रीजमेंट हुआ है तो 4 to 5 हो जाएगा। ठीक, अब मैंने आपको पहले भी ये उसमें कराया था, मैंने एक्सपेंडिचर इनकम वाले में भी कराया था मैंने कि कैसे होता है सेविंग वाले में। तो देखो इन दोनों का मैं इंटू करूँगा, सक्सेसिव में इंटू ही करते हैं, प्लस नहीं करूँगा मैं, इन दोनों का इंटू ही करूँगा, सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है। तो क्या करूँगा, इन दोनों का इंटू हो जाएगा, कितना आएगा 20 और ये 30। पहले जो पॉपुलेशन थी मेरी 20 थी, अब इंक्रीजमेंट हो गया, कितना हो गया 30। लेकिन बट यहाँ पे क्या हम रेशियो लेंगे, रेशियो में क्या करना है कि इसे काट सकता हूँ मैं, तो 2:3 होगी। अब मुझे क्या करना है, कितना इंक्रीजमेंट हुआ, तो मैंने बोला था इनिशियल तो पहले वाला ही लेते हैं, वो अपने आप में 100% होता है। जैसे कि पहले 2 थी, अब कितना इंक्रीजमेंट हुआ है 1 का, जब भी तो 3 आया है। तो इंक्रीजमेंट कितना हुआ है 1, कितने में से, इनिशियल, पहले कितनी पॉपुलेशन थी मीन्स 2, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में करने के लिए ये इतने परसेंटेज की इंक्रीजमेंट या वृद्धि आई है मेरी। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ और भी आपको इजीली समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं। सो दोस्तों एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड सक्सेसिव से कराया कि आपको समझ में आए। जैसे कि क्वेश्चन ये है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, इंक्रीज मतलब कि प्लस, देन डिक्रीज्ड बाय -25%, एंड देन फर्दर इंक्रीज बाय 25%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज इन द नंबर। आप इसमें एक चीज गौर कर रहे हो कि एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, उसी पे क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट, फिर डिक्रीजमेंट, फिर इंक्रीजमेंट। मैंने बताया था पहले ही सक्सेसिव क्या होता है, एक ही वस्तु पर या एक ही संख्या पर कुछ पर भी इंक्रीजमेंट करें, फिर डिक्रीजमेंट करें, फिर इंक्रीजमेंट करें, तो वहां पे क्या लगाएंगे, सक्सेसिव। आप बोलोगे सर आपने 2 के लिए फॉर्मूला बताया था जब 2% हो, अब यहाँ पे तो 3% आएगा, अब क्या करें। लेकिन इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, x + y + z + xy + yz + xz अपॉन 100 + xyz अपॉन 10,000। लेकिन आप इससे करोगे ये इस वाले को हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि कितना टाइम कंज्यूम करेगा जी। वहाँ पे आपको सेकंड में ही करना पड़ता है एक क्वेश्चन के लिए, हमारे पास मिनट नहीं होती, ये तो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले जाए। इसी के लिए मैंने आपको सक्सेसिव मेथड पढ़ाया है। सक्सेसिव मेथड कितनी भी परसेंटेज हो ईजिली लगेगा, बस उसमें कंडीशन क्या है कि आपको ये फ्रैक्शन में आना चाहिए। जैसे कि देखो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ता हूँ, एक संख्या में 30% को वृद्धि हुई है, फिर 25% की कमी हुई है, और फिर 25% की वृद्धि हुई है, तो टोटल संख्या में वृद्धि और कमी बताइए। आपके पास 5-10 सेकंड है, आप कर सकते हो। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा होगा। चलो ठीक है, तो कराता हूँ मैं, सक्सेसिव वाले से कराऊंगा पहले। ठीक है, सिंपल मैं इनको लिखूंगा, कितना है 30% इंक्रीजमेंट हो रहा है, 30% इंक्रीजमेंट। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए 30 को कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि सिंपल मैं क्या लिखूंगा, 30 को क्या लिखूंगा, जैसे 30 है तो परसेंटेज हटाऊंगा, 100 लगाऊंगा। मैं इसीलिए शॉर्ट में करा रहा हूँ, आपको समझ में आए। तो मैं 30 को 3/10 लिख सकता हूँ। ओके, अब 25 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें क्या इंक्रीजमेंट हुआ, इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, इसमें क्या डिक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, तो डिक्रीजमेंट हुआ है तो नीचे एरो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को 1/4,
लेकिन इसमें इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हुआ है तो मैं -1 करूँगा। जैसे कि पहले कोई वैल्यू, मतलब कि टोटल संख्या कितनी थी मेरी 4, उसमें से 1 कम हो गया तो कितनी बचेगी 3/4। ठीक है, ये फ्रैक्शन में कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही 25% क्या है मेरा इंक्रीज, इसे तो हम 1/4 ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन सॉरी, ये तो फ्रैक्शन में लिखते हैं, अभी मैंने इंक्रीजमेंट का नहीं कराया। ठीक है, इसे 13/10 लिखेंगे इंक्रीजमेंट होके, ये डिक्रीजमेंट होके, ये इंक्रीजमेंट होके लिख देंगे इसे। कितना इंक्रीजमेंट हुआ 1 का, तो मीन्स 5/4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये अभी सिंपल फॉर्म में लिख दी। अब मैं क्या करूँगा, इन सक्सेसिव से क्या करूँगा, मैं इसे ले लूँगा। पहले 10 थी, अब 13 हो गया, मतलब 10 से 13 हो गई मेरी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये 13। अब पहले 4 थी मेरी कोई वैल्यू, अब वो 3 हो गई है डिक्रीजमेंट करके। ठीक है, अब ये क्या है, पहले 4 थी अब 5 हो गई है। इतना समझ में आया? पहले ये लिखना आना चाहिए आपको। अगर आपको ये लिखना आ गया ना, सक्सेसिव बहुत ईजी है। ये क्या है, अब सबका इन सब का इंटू करेंगे, इन सब का इंटू करेंगे, तो करते हैं। इन सब का इंटू क्या करेंगे, 4 × 4 16 में, यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 160। ठीक, रेशियो, इसमें इंटू करो कितना आएगा और आप सिंपल, अगर आपको इंटू नहीं आ रहा है तो कैसे कर सकते हो, 13 × 5 × 3, ऐसे ब्रेक करके भी कर सकते हो। वेट, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, अब चेक करके देखो किससे कौन इंटू जा रहा है। जैसे इससे ये 2 टाइम गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 30 यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो कट के कितना आएगा 32/13। ठीक है, जो मेरा टोटल देखो, टोटल रेशियो आ गया। अब इसमें टोटल नंबर ने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द नेट इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट परसेंटेज। तो पहले आपकी जो संख्या थी 32 थी, अब सक्सेसिव के बाद 39 हो गई। तो आप इसमें बता सकते हो कितना कितना इंक्रीजमेंट हुआ। जैसे कि 32 से 39 हो गई। अब देखो कितना, मतलब कितना इंक्रीजमेंट किया 39 करने के लिए आपने। जैसे मुझे 32 से 39 करना है, तो क्या ऐड करूंगा मैं, सिंपल +7 ही तो ऐड करूंगा मैं। सो देखो इंक्रीजमेंट हुआ 7 का, कितने में से 32 से। 32 ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में करूंगा तो कितना आएगा, आंसर आएगा 22% इंक्रीजमेंट। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ओके, इससे रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, और समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में करके। ठीक है, और एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं। बंद कर दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, उसी से रिलेटेड है, सक्सेसिव से। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 40%। ठीक है, एक नंबर था हमारे पास, पहले हमने क्या 40% इंक्रीज किया, ओके, एंड देन डिक्रीज बाय 25%, ओके, अगेन इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। इसमें क्या है, कोई एक संख्या है या नंबर है, उसी को देखो हम इंक्रीज कर रहे हैं, फिर डिक्रीज करेंगे, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो मैं टोटल लास्ट में पूछूंगा कि कितना परसेंटेज इंक्रीजमेंट हुआ। तो सिंपल सक्सेसिव वाला मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कैसे करते हैं। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई, तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी बताइए। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या आना चाहिए
कि 40% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखें। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं जस्ट करा देता हूँ, आपको याद नहीं है। और ये भी देखना है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो 40% को कैसे लिख सकते हैं, 2/5, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, परसेंटेज को अपॉन में हंड्रेड लगा के, ठीक है, प्लस का साइन, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू तो मेरी 5 थी, 5 में प्लस 2 ऐड हो गया, मीन 7 हो गई। ओके, इतना समझ में आया। एंड देन डिक्रीज बाय 25%। 25% कितना हुआ, डिक्रीज। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, 1/4, बट यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि जो डिक्रीज हो रहा है 4 में 1 का डिक्रीजमेंट हो जाएगा। मतलब कि पहले मेरी संख्या 4 थी, अब कितनी हो जाएगी, ये 3 होगी। ओके, डिक्रीजमेंट। अब देखेंगे अगेन इंक्रीज्ड बाय 15%। इंक्रीज बाय 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3/15, ठीक है, 3/15। तो आपको नहीं समझ में आता, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 3, और इसे कैसे लिखूंगा यहाँ पे, ये ऐसे कि इंक्रीज हो रहा है 15% को मैं 3/20 लिखूंगा, तो 20 से 23 हो जाएगा, ठीक। इंक्रीजमेंट हुआ है, देखो प्लस माइनस प्लस, ये शो करता है कि इंक्रीजमेंट हो रही है वैल्यू। एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फिर डिक्रीज हुई 20। आपको पता 20% को कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1/5 डिक्रीज हो रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 5 से 4, ठीक। ये हो गया सक्सेसिव। आपको कुछ नहीं करना, जब मैं इतना करा रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि अगर मुझे ये याद होंगी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा मैं तो। अब क्या करना है, सभी का इंटू करो आपस में, ठीक है, इंटू, और इन सभी का इंटू करो आपस में, ठीक है, इंटू तो करना आता हो। एक और सिंपल वाली बात, आप ऐसे भी काट सकते हो आपस में, कोई इस तरफ और इस तरफ एक जैसे हैं या कट रहे हों, आप ऐसे काट सकते हो। जैसे इन सब का इंटू करूँगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 500, और यहाँ पे आएगा मेरा 483। ओके, इसका इंटू करूँगा, इसका इंटू करूँगा। अब मेरा क्या टोटल वैल्यू, मेरे इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट बाद क्या आ गई, 500 थी मेरी पहले वैल्यू, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट के बाद इतनी आ गई। अब देखूँगा मैं कितना इंक्रीज डिक्रीजमेंट हुआ। देखो आपके पास पहले 500 कोई वैल्यू थी, अब देखो घट के कितनी हो गई है, मतलब कि -17 ही तो घटी है। अब देखेंगे कितना कमी आई है, कितने की कमी आई है वो हम ऊपर लिखते हैं, कितने में से, 500 में से इनिशियल। आपको पता है इसे ऐसे करेंगे, जितना भी आंसर आएगा 3.4 डिक्रीजमेंट आएगा, डिक्रीज, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। सो आपको जो सक्सेसिव मेथड समझ में आएगा, और भी जो जितने भी वीडियोस होंगे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।